मोहतरम नाज़रीन, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने दोनों हाथ उठाकर पूरी बेबसी के साथ अल्लाह से कुछ मांगा हो और फिर दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गईं, मगर जवाब कहीं दिखाई न दिया हो? क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो हर नमाज के बाद एक ही दुआ दोहराते दोहराते अंदर से खामोश हो चुके हैं? और क्या आपके दिल में भी कभी ये ख्याल आया कि शायद मेरी आवाज़ अभी तक आसमानों तक नहीं पहुंची? रात की तन्हाई में जब हर आवाज़ खामोश हो जाती है, तब इंसान अपने सबसे बड़े खौफ और सबसे गहरी उम्मीद के साथ अकेला रह जाता है। बज़ाहिर सब कुछ ठीक लगता है, मगर अंदर एक अजीब सी बेचैनी मुसलसल चलती रहती है, जैसे दिल किसी अनदेखे जवाब का इंतज़ार कर रहा हो। लेकिन एक हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं। अल्लाह जब किसी बंदे की दुआ कबूल करने का फैसला फरमाता है, तो उससे पहले उसकी ज़िंदगी में कुछ खामोश निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ऐसी निशानियां जो आम आंख नहीं देख सकती, मगर एक टूटा हुआ दिल फौरन महसूस कर लेता है। बाज़ औक़ात इंसान समझता है कि उसकी आजमाइश लंबी हो गई है, हालांकि हकीकत में वो अपने मौजज़े के सबसे करीब पहुंच चुका होता है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को खाली इंतज़ार नहीं देता, बल्कि कबूलियत से पहले उसके दिल को बदलता है, उसकी सोच बदलता है, उसके हालात के पीछे चलने वाले अनदेखे फैसले बदल देता है। अगर आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो हो सकता है ये सिर्फ एक आम वीडियो ना हो। शायद आप काफ़ी उर्से से जिस जवाब की तलाश में थे, अल्लाह ने वो जवाब आज आप तक पहुंचाने का फैसला कर लिया हो। दुआ कबूल होने के 3 खामोश इशारे, जब अल्लाह आपकी तकदीर बदलने वाला हो। आज की इस वीडियो में हम उन 3 गहरी निशानियों के बारे में बात करेंगे, जो अक्सर उस वक्त जाहिर होती हैं जब बंदा अपनी ज़िंदगी की सबसे सख्त आजमाइश से गुजर रहा होता है, लेकिन उसी लम्हे उसकी दुआएं अर्श के करीब तरीन मकाम पर पहुंच चुकी होती हैं। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ सुनिएगा नहीं, बल्कि अपने दिल के साथ महसूस कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई निशानी इस वक्त आपकी अपनी ज़िंदगी में भी मौजूद हो। यहाँ एक बहुत ही अजीब और दिल हिलाने वाली बात सामने आती है, वो बात जिसे अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में महसूस तो करते हैं, मगर समझ नहीं पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब एक इंसान अपनी ज़िंदगी की सबसे सख्त आजमाइश से गुजर रहा होता है, जब उसके पास सिर्फ आंसू, दुआएं और बेबसी बाकी रह जाती है, तो उसी वक्त उसके दिल के अंदर अचानक एक खामोश सा सुकून उतरना शुरू हो जाता है। आखिर वो कौन सा लम्हा होता है जब खौफ से भरा हुआ सेना आहिस्ता आहिस्ता पुरस्कून होना शुरू हो जाता है? और क्यों बाज़ औक़ात बज़ाहिर कुछ भी न बदलने के बावजूद इंसान को अंदर ही अंदर ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत उससे कह रही हो, अब सब अल्लाह के हवाले हो चुका है। ज़रा अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे लम्हे को याद कीजिए जब आप शदीद परेशानी में थे, हर तरफ अंधेरा महसूस हो रहा था, दिल हर वक्त खौफ में डूबा रहता था और दिमाग सिर्फ एक ही बात सोचता था कि अगर अब ये मसला हल ना हुआ तो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी बिखर जाएगी। आप दुआएं भी मांग रहे थे, सजदों में रो भी रहे थे, मगर बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर अचानक एक दिन, एक रात, या शायद किसी दुआ के बाद कुछ अजीब सा होने लगता है। हालात वैसे ही रहते हैं, मसला भी ख़त्म नहीं होता, मगर दिल पहले जैसा नहीं रहता। वो खौफ जो हर लम्हा अंदर से तोड़ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। और यहाँ सबसे बड़ा राज शुरू होता है। आखिर बगैर हालात बदले दिल कैसे बदल जाता है? आखिर ये सुकून आता कहाँ से है? क्या ये सिर्फ थकावट होती है, या फिर ये अल्लाह की तरफ से आने वाला पहला खफिया इशारा होता है कि तुम्हारी दुआ अब अर्श तक पहुंच चुकी है? कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिलों को सुकून नसीब होता है। यानी जब अल्लाह अपने बंदे पर रहमत का फैसला फरमाता है, तो वो सबसे पहले उसके बाहर के हालात नहीं बदलता, बल्कि उसके अंदर के तूफान को खामोश करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि इसी सुकून के बाद अक्सर जिंदगी में एक ऐसा मरहला आता है जिसे देखकर कमज़ोर ईमान वाले लोग घबरा जाते हैं? क्यों बाज़ औक़ात दुआ कबूल होने से पहले हालात पहले से ज़्यादा ख़राब होते हुए महसूस होते हैं? क्यों रास्ते बंद होने लगते हैं?
और क्यों इंसान को लगता है कि शायद अब सब खत्म होने वाला है, हालांकि हकीकत में वही लम्हा उसकी तकदीर बदलने का आगाज होता है। तो आखिर वो दूसरा इशारा किया है, और क्यों अल्लाह मौजज़े से पहले जिंदगी में एक आखिरी हलचल पैदा करता है। आइए अब इस दूसरे हैरान कुन राज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दिल में एक खामोश सी बेचैनी जागती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब अल्लाह पाक किसी बंदे की दुआ कबूल करने का फैसला फरमाता है तो उसकी जिंदगी के बिखरे हुए मामलात आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद सुलझना शुरू हो जाते हैं। क्यों अचानक लोगों के रवैये बदलने लगते हैं, क्यों दिल से पुराना गुस्सा कम होने लगता है, और क्यों इंसान को अंदर ही अंदर ऐसा महसूस होने लगता है जैसे अब कुछ अच्छा होने वाला है। जरा इस कैफियत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से महसूस कीजिए। फर्ज करें एक शख्स काफी इरसे से शदीद परेशानी में मुब्तला है, घर के हालात खराब हैं, किसी अपने से ताल्लुक टूट चुका है, या रिज्क और मुस्तकबल की फिक्र ने उसकी रातों की नींद खत्म कर दी है। वो हर नमाज के बाद एक ही दुआ मांगते मांगते थक चुका है और उसके दिल में बार बार यही ख्याल आता है कि आखिर ये सब कब बदलेगा। फिर अचानक बगैर किसी बड़ी वजह के जिंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जो लोग पहले सख्ती से बात करते थे उनके लहजे नरम होने लगते हैं, जो रास्ते मुकम्मल बंद महसूस होते थे वहां से हल्की सी रोशनी नजर आने लगती है। और सबसे अजीब बात यह होती है कि इंसान का अपना दिल पहले जैसा नहीं रहता। आखिर ये सब अचानक क्यों बदलने लगता है? क्या ये सिर्फ वक्त का खेल होता है, या फिर ये उस गैबी फैसले की शुरुआत होती है जो अभी मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं हुआ? कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और वो उसे वहां से अता फरमाता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। लेकिन यहाँ एक और राज आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगता है। आखिर क्यों बाज लोगों के अंदर इन तब्दीलियों के बाद इबादत की एक नई कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती है? क्यों उनका दिल पहले से ज्यादा सजदों में लगने लगता है, और क्यों उन्हें खामोशी में भी अपने रब की क़ुर्बत महसूस होने लगती है? क्या ये सिर्फ जज्बात होते हैं, या फिर यही वो आखिरी मरहला होता है जहां से तकदीर के फैसले बदलना शुरू होते हैं? आइए अब इस तीसरे और सबसे अहम इशारे को समझते हैं। तीसरा इशारा। यहाँ दिल के अंदर एक निहायत गहरा एहसास जागता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब अल्लाह पाक किसी बंदे पर अपनी खास रहमत फरमाने वाला होता है तो उस बंदे के दिल की कैफियत अचानक बदलने लगती है? क्यों वो शख्स जो हर सजदे में सिर्फ मांगा करता था एक वक्त के बाद खामोशी से सिर्फ शुक्र अदा करने लगता है? और क्यों उसका दिल बार बार इबादत की तरफ खींचने लगता है, हालांकि उसकी दुआ अभी ज़ाहिरी तौर पर पूरी भी नहीं हुई होती? जरा इस कैफियत को महसूस कीजिए। फर्ज करें एक शख्स महीनों से एक ही हाजत के लिए रातों को जाग रहा है, तहज्जुद में रो रहा है, बार बार अल्लाह से फरियाद कर रहा है। उसके दिल में खौफ भी है, बेचैनी भी, और ये फिक्र भी कि पता नहीं मेरी दुआ कब कबूल होगी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। एक रात वो मुसल्ले पर बैठता है, हाथ दुआ के लिए उठते हैं, मगर आज उसके आंसू पहले जैसे नहीं होते। आज उसके दिल में अजीब सा सुकून होता है। आज उसकी ज़बान शिकवे के बजाय शुक्र अदा करना शुरू कर देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों अचानक बंदा अपनी हाजत से ज्यादा अपने रब की क़ुर्बत महसूस करने लगता है? क्यों उसका दिल चाहता है कि वो बस सजदे में रहे, इस्तग़फ़ार करता रहे और खामोशी से अल्लाह के सामने बैठा रहे? क्या ये सिर्फ जज्बाती कैफियत होती है, या फिर ये उस गैबी फैसले का आखिरी मरहला होता है जहां बंदे के दिल को पहले ही खुशखबरी महसूस होना शुरू हो जाती है? कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब भी वो मुझे पुकारता है। और शायद यही वजह होती है कि जब कबूलियत का लम्हा करीब आने लगता है तो अल्लाह पाक बंदे के दिल में अपनी इबादत की ऐसी मिठास पैदा कर देता है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई होती। लेकिन यहाँ एक आखिरी राज अभी बाकी है। आखिर क्यों बाज लोगों को इन तीनों इशारों के बाद अपने दिल में एक अजीब सा यकीन महसूस होने लगता है? क्यों उन्हें लगता है कि अब उनका रब उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा? और वो कौन सा एहसास होता है जो बंदे और उसके रब के दरमियान फासले को अचानक बहुत कम कर देता है?
अगर आपने भी कभी अपनी जिंदगी में ऐसा सुकून महसूस किया है, अगर कभी आपके दिल ने बेवजह ये महसूस किया है, तो इस यकीन के साथ कमेंट सेक्शन में या अल्लाह तेरा शुक्र है जरूर लिखिए।